भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज टोंक छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेताओं सहित छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश देवेंदा ने स्वागत किया। टोंक के पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। छात्र संघ कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद वो मालपुरा और टोडा भी गए। छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे पूनिया ने इस मौके पर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। नवभारत समाचार टोंक राजस्थान से केशवराज सैन की रिपोर्ट। छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को काफ़ी बढ़त मिली। सत्ता होते हुए भी कई जगह कांग्रेस को, एनएसयूआई को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन प्रतिशोध की, विद्वेष की राजनीति का उदाहरण ये है कि छात्र संघों के उद्घाटन में अड़चन पैदा की गई। कई जगह उनको बिला वजह तंग किया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई, छात्र शक्ति की जीत हुई। और उसी क्रम में आज टोंक के इस महाविद्यालय में छात्र संघ के उद्घाटन में आया। मैंने कई जगह ऐसे दृश्य देखे जब निर्वाचित छात्र संघों पर जाति भी की गई, उनको संघर्ष करना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा, और उसके बाद भी उनको परमिशन देने में प्रशासन ने, सरकार ने कोताही बरती। लेकिन ये एक नमूना है लोकतंत्र का, किस तरीके से यहाँ विद्यार्थी पूर्वाभ्यास करते हैं लोकतंत्र का, आंदोलन कैसे होता है इसकी रचना वो सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संघर्ष की भी अपनी एक ताकत है, जिसके आधार पर छात्र शक्ति की विजय हुई। विद्यार्थी परिषद ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज इस टोंक के महाविद्यालय में छात्र संघ ने किया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि जिस उम्मीद के साथ छात्रों ने निर्वाचित किया, ये उस पैमाने पर, मापदंड पर खरा उतरेंगे। सर, बजट बढ़त और राहत को लेकर बजट आने वाला है, दिया जा रहा है स्लोगन बजट बढ़त और राहत। देखिए, अशोक गहलोत की सरकार ऐसी है कि जब सांप निकल जाए और लाठी पीटते रहो, तो जो काम उनको 2018 में करना चाहिए था उसकी चर्चा वो आज कर रहे हैं। यानी 4 साल निकल गए, रोजगार के नाम पर, कर्जा माफ़ी के नाम पर ठगा गया किसानों को, नौजवानों को, और अब ये कह रहे हैं कि हम बड़ा पॉपुलिस्टिक बजट लाएंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, रोजगार का पिटारा खोलेंगे। तो ये तो वैसा ही है जैसी वादा खिलाफी किसानों के साथ पिछली बार की, नौजवानों के साथ की, बड़े रोजगार के अवसर की बात की, भत्ते की बात की। तो मुझे लगता है कि जो अशोक गहलोत जो बजट पेश करेंगे उसमें केवल लोक लुभावन बातों के अलावा कुछ होगा नहीं, क्योंकि धरातल पर उतारने के लिए उनके पास उतना समय होगा नहीं। ठीक है सर, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की फितरत रही है, ऐसा होता तो फिर 60,000 करोड़ के एमओयू के लिए अडानी को यहाँ किस लिए बुलाया था अशोक गहलोत ने। लेकिन जिस तरीके से अडानी के मसले में निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट कर दिया कि बाजार में और वित्तीय संस्थानों में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कोई निजी व्यक्ति भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बारे में सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। आपने कहा कि भाजपा की आंधी आने वाली है, इधर ओवैसी की पार्टी कह रही है कि अपनी अपनी बेल्ट बांध लें, तूफान आने वाला है, समझ जाए। उनका भी स्वागत है, क्योंकि देश में सबको चुनाव लड़ने का, वोट मांगने का अधिकार है, और ओवैसी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक तो देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को कांग्रेस ने वोट बैंक माना है अभी तक। यदि दूसरी पार्टी आकर उनको भरोसा देके उनके कल्याण के लिए उनको आश्वस्त करे, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में ये सब चीज़ें शामिल हैं। आज यदि 80 करोड़ लोगों को अन्न मिलता है तो उसमें मुस्लिम भी शामिल है, 3 करोड़ आवास मिलते हैं तो उसमें मुसलमान भी शामिल है, इस देश में आयुष्मान की योजना का लाभ मिलता है तो मुसलमान भी शामिल है, जनधन के खाते खुलते हैं तो बिना किसी जाति, पंथ और मजहब के खुलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ जो लोग आएंगे अपने वोटों की गठरी के लिए आएंगे, पर काम के लिए तो देश में मोदी है।